हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार। मेरा लास्ट ईयर 581 मार्क्स आया था नीट में और इस साल मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में है और सब कोई का प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मतलब अभी का जो स्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि ये जो टाइम है वो फिर से नहीं आएगा। और मतलब हम लोग तो ड्रॉपर है यार, हम लोग यही सोच रहे हैं कि हो जाए। तो बस अपना 100% दे रहे हैं और देना भी चाहिए। तो एलन का टेस्ट अब फिर संडे को होने वाला है और अब एक ज़बरदस्त प्लानिंग होना चाहिए कि आप लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी का जो समय है इसमें कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टाइम देने से नहीं होगा। मतलब सारे सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। आपका जो वीक पोर्शन है उसको आप लगभग 10 दिन टाइम दे दीजिए किसी तरह से। मतलब 10 दिन ये नहीं कि उसी को टाइम देना है, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए और बाकी सारा चीज़ को कंप्लीट करना है। कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है, क्योंकि नीट में देख रहे हैं कि मार्क्स कैसे आ रहा है। तो हमेशा एम रखना है कि किसी भी तरह मिनिमम 650 से प्लस आए। तो अभी क्या करना है, अभी बहुत सारा टेस्ट सीरीज आप लोग दिए होंगे। देखिए मेरे पास टेस्ट सीरीज है एलन का, तो बहुत सारा है। तो बस इतना ही दिखा रहा हूँ अभी। तो इस सब को एनालाइज करना है। बाकी आप फिजिक्स के लिए क्या करना है, फिजिक्स के लिए जो आप लोग फार्मूला शीट बनाए होंगे उस फार्मूला शीट को देखिए। जिस तरीके से मैंने ये फार्मूला शीट बनाया है इसके लिए, फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ फार्मूला को रिवाइज़ करने के लिए। देखिए ये सब यूज़ करता हूँ फार्मूला रिवाइज़ करने के लिए, बहुत सारा है ये सब। और क्या जैसे ये है, देखिए ये मॉडर्न फिजिक्स का है, ये मॉडर्न फिजिक्स का है। ये जैसे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर का है। ये मोशन इन 1D 2D ये सब है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैट। और ये जैसे ये ग्रेविटेशन का है। तो सब चीज़ का फार्मूला वगैरह जो सीट बनाए हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ कीजिए। और अभी का टाइम क्या है कि PYQ करना है NCERT। और NCERT में फिजिक्स में NCERT तो नहीं है पढ़ते हैं, लेकिन आपको जो टीचर से पढ़े वो नोट्स वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी में सिर्फ ये NCERT एक और दूसरा NCERT दो, एक बायोलॉजी, दोनों पढ़ना है बस। कि NCERT और कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि NCERT से ही 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप मॉक टेस्ट वगैरह ला सकते हैं, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह, जो अगर मॉक टेस्ट आपको बुक है उसके आपके पास तो उसमें आप लगा सकते हैं। बस यही सब करना है। और मैं आपको बता दूं कि अभी का जो टाइम है इसमें क्या होता है कि अपना 100% देना चाहिए और देना भी पड़ेगा, क्योंकि अब नज़दीक है एग्ज़ाम मात्र। मतलब आपको स्ट्रेटजी के लेके चलना है कि 20 डेज़ में आपको ओवर थ्रू करना है सारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छा मार्क्स भी आए इस तरीके की स्ट्रेटजी से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोले कि जिस तरह से मतलब केमिस्ट्री के लिए तो बस एक ही है कि जिस तरह से मेरा 581 मार्क्स लास्ट ईयर आया था, तो केमिस्ट्री में मेरा अच्छा स्कोर था। केमिस्ट्री मैंने 40 करेक्ट किया था और एक शायद छोड़ा था, 2-3 मिस्टेक हुआ था। तो केमिस्ट्री में बस मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यही कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में सारा फार्मूला याद होना चाहिए। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए NCERT आपको मतलब जिस तरह से बायोलॉजी पढ़ते हैं उस तरह से बायोलॉजी में याद होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स में वही है कि फिजिक्स में मेरा कुछ क्वेश्चन छूट गया था और कुछ क्वेश्चन गलत भी हुआ था और 35 के अराउंड मेरा करेक्ट हुआ था। तो फिजिक्स के लिए फार्मूला पूरा अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर फार्मूला याद कर रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और क्वेश्चन छूट जाएगा। तो यही है कि फिजिक्स का फार्मूला 100% आपको याद होना चाहिए और बायोलॉजी में हर एक लाइन NCERT का याद होना चाहिए। बस यही कहूँगा मैं। और मेरा एक प्लानिंग है, तो देखते हैं कि उस प्लानिंग में मतलब क्या होता है कि एक अपना लगभग 15 आवर्स स्टडी का एक प्लानिंग में बना रहा हूँ। और उसमें प्लानिंग है कि मेरा मतलब हर चीज़ को मैंने हर दिन हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। और वो मैं एलन के टेस्ट के बाद एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें शेयर करूंगा मैं उसको क्या मेरा स्ट्रेटजी रहेगा कि लास्ट का 15 डेज नहीं, मतलब संडे से यानी कि मंडे से मेरा शुरू होगा वो, और मंडे से लेकर के जो 15 डेज़ होगा, ठीक है ना। वो मेरा एक स्ट्रेटजी होगा जिसमें मैं अपना लगभग 15 घंटा टाइम दूंगा। उसमें 15 घंटा, 14-15 घंटा जितना भी स्ट्रेटजी होगा टाइम, वो अपना टाइम दूंगा। और उसमें मैं हर एक अल्टरनेट डे पे एक टेस्ट दूंगा, चाहे वो ऑनलाइन दे दूंगा मैं, या फिर जैसे फिजिक्स वाला का हो गया, फिजिक्स वाला मैं परचेज़ किया हूँ तो फिजिक्स वाला से मैं दे दूंगा हर एक अल्टरनेट डे पे टेस्ट। और
हर सब्जेक्ट्स को इक्वली, मतलब जो आपको वीक लग रहा है, जैसे लग रहा है आप उसको टाइम दे सकते हो। तो मैं एक टाइम गैप बनाऊंगा, उस टाइम गैप में इतना आवर्स पढ़ना है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसको टाइम दूंगा। और मैं मतलब और हर अल्टरनेटिव पे टेस्ट यही रखूँगा, एनालाइज करूँगा और कितना मार्क्स आ रहा है उसको देखूँगा। और चूँकि मैं टेस्ट दे रहा हूँ अभी, तो मार्क्स अभी फिजिक्स वाला के लिए टेस्ट में अच्छा ही आ रहा है, लेकिन एलन टेस्ट में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मैं हर एक अल्टरनेटिव पे अपडेट टेस्ट दूंगा फिजिक्स वाला से। और दूसरी बात है क्या कि पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। एक सुबह से कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना है कि आपको इतना आवर्स फिजिक्स को देना है, इतना आवर केमिस्ट्री को देना है, इतना आवर बायोलॉजी को देना है, और पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना है। बस इतना ही मेरा वो एक प्लान होगा जो नेक्स्ट 15 डेज़ का होगा। तो मैं वो प्लान आप लोगों से भी शेयर करूँगा, और आप लोग मेरे साथ हो सके तो उसमें 15 डेज़ में मेरे साथ जितना आवर मैं पढ़ूंगा उतना आवर आप भी पढ़ सकते हैं और मेरे साथ दे सकते हैं, कि ताकि हम लोग का जो नीट का फाइनल है, फाइनल में 650 से प्लस मार्क्स आए, 650 से प्लस मार्क्स आए। बस यही टारगेट रहेगा, और 650 प्लस आए थे, ताकि कोई एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। बस यही हम लोग का एम है। तो मैं वो प्लानिंग मैं शेयर करूँगा आप लोगों को संडे को, और संडे को टेस्ट देने के बाद मैं शेयर करूँगा आप लोगों से। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। उसमें क्या है कि मैं हर एक मतलब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। हर एक दिन का एक स्ट्रेटजी होगा कि इतना फिजिक्स पढ़ लिया मैंने, इतना केमिस्ट्री पढ़ लिया, इतना बायोलॉजी पढ़ लिया। इससे क्या होगा कि इस 15 डेज़ में मेरा टारगेट है कम से कम 5 बार पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कम से कम 5 बार। तो आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं, आप लोगों का भी हो जाएगा। मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मतलब मेरा स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू, इतना ही मैं बोलूँगा। और आप लोग भी पढ़िए, और क्योंकि टाइम कम है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी। तो टेस्ट है एलन का, उसका टेस्ट का तैयारी कीजिए, और मैं एलन के टेस्ट के बाद वो मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे उसमें, जो मैं प्लानिंग बताऊंगा आप लोगों को। सो धन्यवाद और थैंक यू।